सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुतली क्रिया को ठीक करने के उपाय के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पुतले की क्रिया करी गई है तो उस क्रिया के समाधान के लिए आज के वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं, जिससे सभी गृहस्थ भाई बहन उपाय करके पुतले की क्रिया से छुटकारा पा सकते हैं। पुतले की क्रिया में होता क्या है कि आपके नाम से एक पुतला बनाया जाता है, जिसमें आपके शरीर से लगा हुआ कोई कपड़ा, आपके बाल या कोई अन्य चीज लेकर उसकी पुतले की क्रिया करी जाती है। इसीलिए जब भी आप हमारे यहां संपर्क करते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो एक बात मैं विशेष तौर पर बोलता हूं कि अपने सभी कपड़ों को आप बहुत संभाल कर रखें। खास तौर पे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उन्हें आप जरूर संभाल के रखें, क्योंकि उससे बहुत भयंकर क्रिया की जा सकती है और खो जाते हैं, तो जरूर उनका ध्यान रखें। तो अगर शरीर में कहीं भी आपके दर्द बना हुआ है, कोई बीमारी आपकी लगातार ठीक नहीं हो रही, शरीर में कहीं चुभन रहती है, कोई शमशान की कोई आपको बदबू आती है, कोई राख की बदबू आती है, कोई सिगरेट की बदबू आती है, और इस तरह की चीजें अन्य परिवार के सदस्यों के साथ नहीं होती, तो ये कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि पुतले की क्रिया हो सकती है। आज के वीडियो में जो मैं उपाय बताने वाला हूं, ये सभी भाई बहन कर सकते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक है तो। और उपाय करने से ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अगर क्रिया नहीं है तो आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। चलिए अब मैं उपाय की तरफ चलता हूं। पहला उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 2 लौंग लेनी है और 2 इलायची लेनी है। कपूर ज्यादा भी ले सकते हैं। जहां भी आपको शरीर में तकलीफ बनी रहती है वहां पर इसको टच करके रखना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी देर रखें। उसके बाद इसको रख करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र में जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, इस मंत्र को आप लिखकर इसको दोहरा सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी देर जाप करना है? जितनी देर आप ज्यादा कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जाप करें, 5 मिनट तक जरूर जाप करें। उसके बाद इस सामान को आप जला दें और हनुमान जी से यह प्रार्थना करें कि यदि किसी भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई क्रिया करी हुई है, पुतले की क्रिया करी हुई है, तो इसी के साथ वो भस्म हो जाए। किसी भी प्रकार की पुतले की क्रिया का असर मेरे ऊपर ना हो। और साथ में ये भी रिपीट करें कि जिस भी व्यक्ति ने किया है उस पर यह क्रिया का पलटवार हो जाए। ये जरूर अपने संकल्प में आप दोहराएं। तो ये मैंने आपको पहला उपाय बताया जिसको आपको करना है। बस अपने शत्रु के मरने की कामना नहीं करनी, अन्यथा आप ये प्रार्थना जरूर कर सकते हो कि जिस प्रकार का कष्ट आप भोग रहे हो, जिस भी व्यक्ति ने क्रिया करी है या करवाई है, वो भी इसी प्रकार का कष्ट भोगे, ताकि उसे पता चले कि आपको क्या परेशानी हो रही थी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगले उपाय के लिए आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। वहां जाकर आपको क्या बोलना है कि यदि मेरे सूक्ष्म शरीर में, मेरे कारण शरीर में और मेरे स्थूल शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया है, किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन बना हुआ है, किसी भी तांत्रिक के या भगत के माध्यम से मेरी किसी गलती के कारण ये क्रिया अगर हो गई है, तो ये क्रिया इसी जल प्रवाह के साथ समाप्त हो जाए। जैसे आप जब गंगा जी में स्नान करते हैं, अगर तो जब आप डुबकी लगाते हैं तो ये प्रार्थना आपको करनी है कि जल प्रवाह के साथ, हे गंगा मैया, मेरा जो भी ऑरा में चीजें आ चुकी हैं या स्थूल शरीर में भी चीजें आ चुकी हैं, तो वो सभी जैसे इस जलते बहते हुए जल के साथ सभी जल प्रवाह हो जाएं और मेरा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार आप 5 डुबकी लगा सकते हैं, 7 डुबकी लगा सकते हैं। और थोड़ी देर आपको पवित्र नदी के जल में ठहरना है। ऐसा नहीं है कि गए और बाहर आ गए, थोड़ी देर वहां पर रुकना है
और वहां पर जहां भी आपको दर्द रहता है या परेशानी रहती है, वहां पर ध्यान लगाकर गंगा मैया से या अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि ये जो आपको दर्द हो रहा है, इसी बहते हुए जल के साथ पवित्र गंगा नदी या जिसमें भी आप स्नान करेंगे उसमें ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी उपाय कर सकते हैं। जब भी आप नदी में जाएंगे तो 2-3 चीजें जरूर बोलेंगे। यदि मेरे पितरों को कोई बंधन लगा हो तो वो भी बंधन मुक्त हो, कोई मलिनता लग गई हो मलिनता दूर हो, यदि मेरी सिद्धि शक्ति को कोई मलिनता या बंधन लगा हो तो वो भी दूर हो जाए। इस प्रकार से आप ये प्रार्थना करेंगे। सूर्य नारायण भगवान को जल दें, अपने इष्ट देव को जल दें, कुल देवी देवता को जल दें, पितृ देवता को जल दें। इस प्रकार से आप जल दे सकते हैं। आपके कोई गुरु हैं तो उनको भी इस प्रकार से जल आप वहां पर दे सकते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं कि उसमें क्या करना है। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसमें आपको कोई कपड़ा ले लेना है। जैसे कि आप पैंट शर्ट टी शर्ट जींस जो भी पहनते हैं वो ले सकते हैं आप। और अगर कोई भाई बहन कहता है कि नहीं मैं कपड़े डोनेट नहीं कर सकता, तो वो जैसे जो सस्ते आते हैं जैसे रुमाल हो गया जुराब हो गया वो लेकर आ जानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में चले जाना है। जिस देवी देवता में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है वहां आप जा सकते हैं। वहां आपको 3 जनों से प्रार्थना करनी है, अपने इष्ट से, अपने कुल देवी देवता से और अपने पितरों से, कि जी ये जो कुछ कपड़े हैं ये मैं दान करने जा रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को इसे दान दे जो उसे पहन ले। मैं दान करने जा रहा हूं। यदि किसी भी प्रकार की पुतले की क्रिया है या कोई अन्य क्रिया मेरे ऊपर है तो इसी के साथ समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको दान कर देना है। ये जो कपड़ों का दान है ये आप किसी भी शनिवार को करेंगे या अमावस्या अगर नज़दीक पड़ रही है तो अमावस्या के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ये कपड़े किसी ब्राह्मण को भी दिए जा सकते हैं, पंडित जी को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि कोई व्यक्ति इसे खुश होकर पहन ले। ऐसा ना हो किसी ऐसे व्यक्ति को आप दे दें जो उसे ना पहने। और जो भी चीज़ दें, चाहे 1 या 2 ही चीज़ें दें, ऐसी दें जो कोई व्यक्ति पहन ले। जूते हो गए, चप्पल हो गए, कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, ऐसी क्वालिटी की ले जो आप खुद पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2000 वाली जींस पहनते हैं और डोनेट करने के लिए आपने 500 रुपये वाली ले ली। जितने की भी आप पहनते हैं उसी प्रकार का कपड़ा लेना है और ये प्रार्थना करनी है कि जो भी क्रिया है वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ 3 उपाय मैंने बताए हैं, अपने जीवन में आप करके देखिए। अगर पुतले की क्रिया आपके ऊपर है तो इन 3 उपायों से 100% उसमें आपको लाभ मिलेगा। और लाभ मिले तो अपने इष्ट के नाम से या हनुमान जी के नाम से आप प्रसाद जरूर चढ़ा दें। और पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तो हनुमान जी के बड़े मंदिर में जाकर जरूर उनके दर्शन करके आएँ और धन्यवाद देकर आएँ। इसके लिए आप अपने इष्ट के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 उपाय आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।